अस्सलामुअलैकुम, मैं फिदा मोहम्मद खान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। 3 ऐसे स्टॉक लेकर आए हैं जिनसे अभी आप लोगों ने दूरी बना के रखनी है। अगर फ्रेश एंट्री बनाना चाह रहे हैं इन स्टॉक्स के अंदर तो अभी नहीं बनानी है आपने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हैं, तो लिहाजा इनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। पहला जो दोस्तों हमारे पास स्टॉक है ये है मेपल लीफ। मेपल लीफ की अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है 1.43% ये नीचे आया है, 1.43%, जो कि पैसों में बनता है ₹1.21। दोस्तों अगर देखा जाए इसका 52 वीक लो ₹31.50, यानी कि इस साल के अंदर 2025 में एक वक्त ऐसा था कि ₹31.50 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, और अभी इसने हाल फिलहाल के अंदर 52 वीक हाई लगाया है ₹91.31 का। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि ₹91.31, जी हाँ, काफी ऊपर जाके अब वापिस ये नीचे की तरफ आ रहा है। यहां से इसने बाउंस किया है एक दफा फिर, और ऊपर जाने के बाद आज फिर ये रेजिस्ट हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं करीब से भी दिखाऊंगा, लेकिन ये चार्ट को मैंने इसलिए ऐसा लगाया कि मैं आपको इसका 52 वीक लो और हाई भी दिखा सकूं कि इस साल के अंदर इसकी कम तरीन प्राइस क्या थी और ये कहां तक गया। आप लोगों ने देखा कि ₹91.31 इसने दिखाए हैं, तो काफी अच्छी खासी एक रैली इसने बनाई है। यहां से यहां तक काफी जबरदस्त इसने रैली बनाई है। अब इतनी बड़ी रैली बनने के बाद अगर आप उसके अंदर फ्रेश एंट्री बनाने की सोच रहे हैं तो अक्लमंदी का काम नहीं होगा। अब इस चार्ट को मैं जरा जूम करता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर हाल फिलहाल के अंदर क्या पोजीशन बन सकती है, क्या इसे हम खरीद सकते हैं या क्या इसके अंदर काम हो सकता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ₹91.31 का हाई लगाने के बाद ये नीचे की तरफ आया और यहां से इसने बाउंस किया। इसके अंदर अभी भी बाय की कॉल मौजूद है। आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, आरएसआई नेगेटिव हो गया है, इसकी ब्लू लाइन नीचे और रेड लाइन ऊपर आ चुकी है। एमएससीडी भी पॉजिटिव है और फिशर भी अभी तक इसका पॉजिटिव है। ये काफी अच्छे तरीके से उठा था, लेकिन उसके बाद वापस इसके अंदर सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो इसके अंदर भी सेलिंग प्रेशर है। अच्छा, अगर किसी दोस्त के पास ये है तो ₹80.52 इसका स्टॉप लॉस हो सकता है। और अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाह रहे हैं तो मेरा मशवरा आपको यह है कि अभी आपने नहीं बनानी। अगर बनाना चाहते हैं तो जब ये ₹85 से ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाए तो बना लीजिएगा। अभी इसके अंदर सेलिंग प्रेशर है, आप लोग देख सकते हैं लगातार 2 दिन हो गया है कि ये नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। आप लोग मेरे व्यूअर है, मेरा काम है आपको बचाना। इसके अंदर इंडिकेटर पॉजिटिव है, अगर है तो ₹80.52, राउंड फिगर में ₹80.50 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल किया जा सकता है। और अगर फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं थोड़ा सा रुक जाए, इसे वापस बाउंस करने दें। ये जब दोबारा बाउंस करे और ₹85 से ऊपर की क्लोजिंग दे तो इसको बाय किया जा सकता है। इस टाइम ₹83.31 के ऊपर मौजूद है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि मेपल लीफ में इस टाइम के ऊपर पोजीशन बनानी चाहिए जबकि वो अपने 52 वीक हाई के पास परफॉर्म कर रहा है? तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। बढ़ते हैं अपने सेकंड स्क्रिप्ट की तरफ। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो हमारे पास स्टॉक है ये है FABL। FABL ने काफी अच्छी रैली बनाई है और अभी हाल फिलहाल में ही बनाई है। आप देख सकते हैं कि 12 मई 2025 ये इसने यहां पे लो लगाया था, 52 वीक लो ₹40 का। ₹40 का लो लगाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि 1.5 महीने के अंदर अंदर इसने 52 वीक हाई भी लगाया ₹65 का। जी हाँ दोस्तों, ₹40 का मिल रहा था ये 1.5 महीने पहले, और अब इसका रेट आप देख सकते हैं कि आपके सामने करंट जो इसका रेट है ₹62.89 का है। अपने स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब है, ₹62.17 इसका स्टॉप लॉस है। अगर किसी के पास है तो इसके अंदर भी वही सीन किया जा सकता है जो इससे पहले वाले के अंदर हमने आपको बताया। अगर है आपके पास तो स्टॉप लॉस ये सोच के रखें, सिस्टम पे मत लगाइएगा। अगर देख रहे हो कि इससे नीचे कल की क्लोजिंग दे रहा है तो फिर इसमें से निकलना बनता है। अगर आरएसआई देखें अपनी पीक पे से आ रहा है नीचे की तरफ, वो क्रॉस ओवर जनरेट हो चुका है आरएसआई के अंदर, रेड लाइन यहाँ पे ऊपर आ चुकी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसी तरह एमएससीडी जो है वो अभी तक पॉजिटिव है। आप लोग देख सकते हैं कि ब्लू रीडिंग अभी तक यहाँ पे ऊपर है, फिशर भी पॉजिटिव है, इंडिकेटर वाइज पॉजिटिव है। सिर्फ एक आरएसआई नेगेटिव हुआ है इसका, बाकी तमाम इंडिकेटर अभी भी इसके पॉजिटिव है और ये मजीद भी ऊपर जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो फ्रेश एंट्री बनाने का टाइम है वो अभी नहीं है। अगर ये दोबारा बाउंस करता है और ₹65.90 से ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो ही इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है, फिर ये नया हाई की तरफ बढ़ेगा। वैसे 1.5 महीने में काफी बढ़ चुका है, तो लिहाजा इससे भी दूरी बना के रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या इसे इस टाइम पे बाय करना चाहिए, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्क्रिप्ट की तरफ। दोस्तों हमसे पीआईए के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, तो तीसरा जो हमारे पास स्क्रिप्ट है ये है पीआईए।
पीआईए की अगर आज की कैंडल की बात करें तो नेगेटिव कैंडल है, 1.42% नेगेटिव हुआ है, जो कि पैसों में बनता है 31 पैसे। दोस्तों इसने भी हाल फिलहाल के अंदर 25 रुपए 10 पैसे दिखाए हैं और उसके बाद ये नीचे की तरफ आया है। इसके इंडिकेटर तमाम नेगेटिव है। आप लोग देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड यहां से इसका नेगेटिव है। सुपर ट्रेंड रेजिस्टेंस बता रहा है कि 22 रुपए 59 पैसे। अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग दे तो ही इसे बाय करना है, उससे पहले बाय नहीं करना है, फ्रेश एंट्री नहीं बनानी है। और अगर आपके पास है तो मेरा मशवरा आपको यह है कि आप 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ या 20 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास है, आपने लिया हुआ है, लेकिन खतरनाक जगह के ऊपर है, वॉल्यूम कम जनरेट हुआ है आपके सामने, आरएसआई नेगेटिव है और आज का नेगेटिव नहीं, काफी पहले का नेगेटिव है। इसी तरह एमएससीडी भी यहां से नेगेटिव है, ये जो रेड हिस्टोग्राम है। इसी तरह फिशर भी नेगेटिव है और आप लोग देख सकते हैं कि 52 वीक हाई लगाने के बाद ये ओवरबॉट हो गया था, उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, अगर देखा जाए इसने 52 वीक लो जो लगाया था वो 12 रुपए 22 पैसे, यानी कि एक साल पहले भी क्या, 9 मई 2025। अगर देखा जाए दोस्तों तकरीबन 2 महीने के अंदर, दोस्तों अगर देखा जाए तो इसने भी 1.5 महीने के अंदर आप देख सकते हैं काफी अच्छा परफॉर्म किया है और उसके बाद अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। लिहाजा अगर एंट्री नहीं बनाई है तो दूरी बना के रखें, और अगर बनाई हुई है तो 20 रुपए या 20 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम कर सकते हैं, यानी कि इसको ट्रेल कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री नहीं बना सकते। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि पीआईए में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, और जो बाकी के 2 स्क्रिप्ट बताए हैं क्या उनके अंदर भी एंट्री बनानी चाहिए इस टाइम? कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि दूसरों की रहनुमाई हो सके। दोस्तों वीडियो काफी रिसर्च के बाद और काफी मेहनत से बनाई गई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।